कहाँ थे? हाँ हाँ, कहाँ पे थे अपन? ओ साइन सीन, थीटा पे सर ब्रेक्सिट। सीन नहीं दिख रही है, एक मिनट। तो ऐसा कुछ था अपना, एन लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा। मतलब एन लैम्डा बाय 2D की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 तो होनी चाहिए। मतलब एन लैम्डा जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 2D होना चाहिए। ये सही होगा अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। यस सर सही है। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स ही थी, मतलब केमिस्ट्री थी नहीं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा, उसके बाद से पता नहीं क्या है, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये एक ये चीजें होती है, भेदभाव जैसे बोलते हैं हम लोग। फिर ये भगवान ही जाने, फॉस्फोरस फॉस्फोरसेंस। और ये तो मतलब कुछ नया देखने को मिला। ये सर रेडियो एक्टिव सीरीज देखी होती है, मैं भी देखा गूगल पे। 4n+3 रेडिएटेड सीरीज होती है? दिया वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। भेज। सर एक्टिनियम की रेडियो एक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है। उफ। एफ ब्लॉक तो सिलेबस में ही नहीं है, उनका क्यों पढ़े यार बैठ के हम लोग? एफ ब्लॉक को तो लोग नहीं पढ़ पाए, हम पढ़ेंगे बैठ के? ये अच्छा है यार। चल छोड़, जितने हो गए, कोई दिक्कत नहीं है सच। एक बार भेजना जरा यार वो स्क्रीनशॉट। आउच। क्या है ये? ओ भाई, ये क्या है ये? साइंटिस्ट वाली फीलिंग आ रही है अंदर से। भाई इस सिचुएशन में आई विल बी ऑनेस्ट, मैं इतना एक्स्ट्रा लेने के उसमें पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। दिमाग स्ट्रेस करे फट जाएगा बेचारा। जितना आता उतने में खुश है, खुश रहते हैं। कभी अच्छा टाइम आएगा तो खुद पढ़ लूंगा बैठ के, अलग से बैठ के, अभी तो कुछ जरूरत है नहीं। चलो कोई ना। एक स्टेटमेंट है, आपको हाँ। बता दो। क्या? पेप्टाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। इसका क्या मतलब? अरे जैसे प्रेसिपिटेशन होता है सॉल्यूट्स के लिए, ठीक है ना? प्रेसिपिटेशन, और फिर कहते हैं उसको रिवर्स करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिसोल्यूशन। वैसे ही कोलॉइड्स के टर्म होते हैं। कोलॉइड बनाना पेप्टाइजेशन, कोलॉइड प्रेसिपिटेट करना कोएगुलेशन, इस टाइप से। बड़े बड़े पार्टिकल्स को लेकिन तोड़ सर तोड़ के कोलॉइडल साइज में लेके उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मेथड होता है ना सर, इसमें प्रॉपर्टी दी हुई है। नहीं प्रॉपर्टी तो नहीं, प्रॉपर्टी तो वो सब होती है, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके सर। ये प्रॉपर्टी में देकर रखा हुआ है, कोएगुलेशन प्रॉपर्टी में देकर रखा है, हाँ। कोएगुलेशन, इलेक्ट्रोफोरोसिस, और क्या था यार? और कुछ था क्या? याद नहीं आ रहा, छोड़ो। और किसी को कुछ पूछना है? 2 मिनट सर, एक क्वेश्चन। एक मिनट यार, ये इमोजी मस्त भेज जिसने ही भेजा है। ये किसका था यार? ये आइडिया बहुत बढ़िया आइडिया था। एक मिनट एक मिनट, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ, रिकॉर्डिंग ऑफ, रिकॉर्डिंग। अरे यार अब तो आ गया। भाई किसका क्रिएशन है बताओ तो यार, ये वाला है? जसनूर विष्णु ने हमारे डाला था। जसनूर ने बनाया। मस्त बनाया है। जसनूर। अरे भाई साहब ने खूब खूब तारीफ की ना, मजा आ गया।
सही बनाया। वो खुद भेज देते लोगों को, पता है, वो लोग खुद भेज देते हैं। तो मैं क्या करूं, नाचू? अरे यार, कहाँ गया ए भाई? हाँ ये था, डाउनलोड। ओके, शो इन फोल्डर। तुम्हें भेजा गया? अच्छा, Yes, sir. तकलीफ है सीधे भेजने में क्या? कौन सा? 6. ओके, 14/12 का रेशियो 1.3 10⁻⁻12 है वर्तमान में। एक्टिविटी ऑफ 12 ग्राम सैंपल है 180 डीके पर मिनट। तो हाफ लाइफ ऑफ C14 इज नियरली, चलो पहले तो के निकालना पड़ेगा। सुन, पहले करना क्या, देखो बताता हूँ पहले मैं। देख, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, राइट? दिस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो 12 ग्राम कार्बन जो है, 12 ग्राम कार्बन जो है उसमें 180 डीके पर, 180 डीके पर मिनट मतलब 2 डीके पर सेकेंड हो रहे हैं, नहीं 3 डीके पर सेकेंड हो रहे हैं, राइट? यस और नो? दोबारा बताओ, Yes, दोबारा sir. बोलना सर. 180 डीके पर मिनट का मतलब होता है, एक मिनट में करता हूं इसको, वो टाइम मत कर रहा हूँ ये क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का। बैक्यूरल क्यूरी क्या क्या तो होता है, भगवान ही जाने। सबसे पहले तो 180 डीपीएम का मतलब होता है 3 डीके पर सेकेंड, डीपीएस, करेक्ट है ना? Yes, sir. ओके, अब क्या करना है कि C14 का जो रेशियो देकर रखा है, C14/C12 कितना रेशियो देकर रखा है? ये देकर रखा हुआ है, करेक्ट? अब 12 ग्राम C12 में कितने ग्राम C14 होंगे? इसको ऐसे कर लो यार, 1:2 इसका रेशियो है। अब तो हो जाएगा। तो कार्बन, तो कार्बन 12 नहीं, कार्बन सिर्फ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में कितने ग्राम ये होंगे? So 12 into 1.3 into 10⁻⁻12. ठीक है। अब क्या था इसके बाद यार, टाइम निकाल दे। टाइम क्या, फंडा क्या था? टाइम होता है अमाउंट डीके अपॉन रेट ऑफ डीके। अमाउंट डीकेड अपॉन रेट ऑफ डीके से टाइम निकाला जाता था। फिर उसको और कुछ नहीं यहाँ पुट करना है, T = 2.303 के लॉग ऑफ
R0/R। हाफ लाइफ ही निकालनी है। हाँ मतलब वही, पहले तो इसे टाइम निकालना पड़ेगा। देखो 12 ग्राम कार्बन में कितने ग्राम ये है, करेक्ट, C12, और कितने ग्राम ये है, ये निकाल लिया तो उससे पता लग जाएगा कितना कार्बन 14 डीके हुआ हुआ है, करेक्ट। ये पता लग जाएगा ना कितना कार्बन 14 डीके हुआ हुआ है, और उसको डिवाइड कर दो रेट से तो टाइम आ जाएगा सेकेंड्स में, करेक्ट। अच्छा, उससे की वैल्यू निकालेंगे। फिर उसको इस रेशियो को यहां पे पुट करके, नहीं यार मुझे गलत लग रहा है, मुझे रेट कांस्टेंट नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट नहीं होता, डीकेज पर मिनट पर सेकंड चेंज होंगे, जैसे 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 कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होता रहेगा डीकेज पर सेकंड चेंज होंगे। एंड आई एम स्टक राइट नाउ, मैं भूल गया कैसे करते थे उसको। फिजिक्स लगाओ जरा, फिजिक्स लगाओ जरा, क्या था यार ये, कुछ याद याद करो, याद करो, मैं भूल गया। तुम लोगों को तो याद हो सकता है, तुमने सब पढ़ा हुआ है, डीपीएस डीपीएम सब पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, डीपीएच सब कुछ। काइनेटिक्स मेरा हिस्सा, वो मैं संभाल लूंगा, आगे तुम इसका रेडिएटिव तुम बताओ यार इसका। डीके पर मिनट, डीके पर सेकंड, जस्ट एक मिनट दोबारा करता हूँ। सबसे पहले तो उसको स्क्रीनशॉट लेके अलग कर दो। बंसल क्लासेस है क्या? मोशन। मोशन, पुरानी सदी में जी रहे हैं ये लोग बेचारे अभी तक। ये रहा, चलो। प्रेजेंट डे में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये है कार्बन 14 कार्बन 12 का रेशियो, ठीक है, और डीके पर मिनट देकर रखा है 180। हाफ लाइफ कितनी होगी ये पूछा गया है। तो कार्बन 12 अगर एक है तो कार्बन 14 है 1.3 इंटू 10⁻⁻12, राइट, यही है, ओके। तो 12 ग्राम कार्बन सैंपल में 180 डीपीएम, गाइस अगर लेट नहीं हो रहे हो तो सोचो बैठ के साथ में मेरे, फिगर आउट करते हैं मिलके। रेडियो एक्टिविटी प्लस काइनेटिक्स है ये।
एक्सप्लेन करता है डीपीएम मेरे को कोई, इफ समवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज डीपीएम। किसी को तो आता होगा भाई। सर ये रेट कांस्टेंट नहीं होता एक्टिविटी? एक्टिविटी लैम्डा, लैम्डा होता है डीपीएम? नहीं सर। नहीं नहीं, नहीं सर, एक्टिविटी होती है। हाँ ये तो एक्टिविटी होती है, लैम्डा तो नहीं होता ये। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। एक काम करते हैं, लेट्स डू इट दिस वे। सबसे पहले काम करो, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C14 की पावर 1। ठीक है, यही है। करेक्ट। अब जस्ट टेल यू वन थिंग, रेट जो है वो होता है व्हाटएवर पर सेकंड, तो 180 की जगह 3 रख देते हैं। के इंटू एक ग्राम, नहीं ये ग्राम है क्या? ए रेशियो किस चीज का दिया रहता है? जो ये C14 बाय C12 का रेशियो है, ये रेशियो बाय वेट है, रेशियो बाय एटम्स है? प्रथम, ये जो रेशियो दिया रहता है ये रेशियो बाय वेट होता है या रेशियो बाय एटम्स होता है? क्या पता सर। अरे पता तो होगा यार, ऐसा तो मत बोल। पता नहीं सर, पहली बार देखा रेशियो रेशियो वाला क्वेश्चन। अरे नहीं, कुछ तो बोलते हो तुम। रेडियो एक्टिविटी में नंबर ऑफ न्यूक्लियस से करते हो कि वेट ऑफ न्यूक्लियस से करते हो? नंबर से ही करते हैं सर। ठीक है, तो मैं रिस्क ले रहा हूं नंबर इसको अज्यूम करने का। तो 12 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, करेक्ट। हाँ यस। तो yes, sir. एक कार्बन 14 का 12 का न्यूक्लियस मतलब कार्बन 14 के इतने न्यूक्लियस। तो 1 मोल मतलब ये भी इनटू एवोगैड्रो नंबर। कितना आ जाएगा? 13 6 78। 78 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? 11। 7.8 आएगा सर। 7 क्या? अच्छा 1.3 है, ओके Yes. ऑल राइट। अब इससे के आ गया 3/7.8 इंटू 10 की पावर 11 पर सेकेंड। ठीक है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 भाई सॉल्व कर दो कैलकुलेटर से प्लीज। AR है सर। प्रथम यस। सही है, वाहे गुरु मेहर करे। चलो दो चीजें सीखी मैंने, मैं तो भूल जाऊंगा, तुम मत भूलना। ये जो रेशियो होता है रेडियो एक्टिविटी, है न्यूक्लियस का रेशियो होता है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का रेशियो होता है ये। मतलब 14 के इतने न्यूक्लियस और 12 के इतने न्यूक्लियस का रेशियो ये है। तो अमाउंट में कर रहे हैं, वेट में नहीं। मैं ये 12 ग्राम देख कंफ्यूज हो गया था, मैं इसको ग्राम में ले रहा था बैठ के। फिर तो 12 ग्राम कितना होता है? 1 मोल होता है। तो एक C12 के लिए इतने C14, तो 1 मोल के लिए कितने? इंटू एवोगैड्रोस नंबर। फर्स्ट ऑर्डर के रेट लॉ में रखा और के आ गया मेरा।
अब के आ गया तो मुझे पता है काइनेटिक्स में फर्स्ट हाफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, बस आई रेस्ट माय केस। ओके सर। चलो एक डाउट क्लियर हुआ मेरा, कम से कम। तुम्हारा हो गया? क्या अमाउंट होता है वो? वेट नहीं, ये करवाया होगा क्लास में यार, ये रेडियो एक्टिविटी है। मुझे भी याद आ रहा है, मैंने भी किया था 11th-12th में, सॉरी 12th में इनफैक्ट। मद्रासी ने क्या पढ़ा समझ में आज तक नहीं आया, बट 12th में नहीं किया हुआ है, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, ऐसा याद आ रहा है। रेडियो एक्टिविटी ऐसा कुछ कुछ ऐसा कुछ होता था यार, मतलब Tn/n इक्वल टू लैम्डा n, न्यूक्लियर डीके, कुछ ऐसा कुछ हुआ करता, ऐसा कुछ कराया तो होगा क्लास में यार। अब वो जवाब मत देना। एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा n होता है। Dn/n एक्टिविटी, ओह dn/dt, सॉरी dn/dt, सॉरी मैं इंटीग्रेट करने से पहले आगे उधर ले आया। ये होता है, हाँ यही ना? यस सर। ऐसा कुछ होगा। यस सर। हाँ, तो उसी के बेस पे था ये वैसे, बट उसके पहले रेशियो चाहिए होता था उसके लिए। उफ, जानलेवा। और कोई क्वेश्चन किसी का? किसने भेजा है कुछ क्या? भेजा सर मैंने भेजा। आए, व्हाट्स दिस? पढ़ाना बहुत सही हो गया पता है इससे आजकल। पूरा क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ता, निकालो, छापो, सॉल्व करो। मोलर वॉल्यूम दिया है, अच्छा एक मिनट सुन 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 सुन, ये धक्के वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देख, मोलर वॉल्यूम दिया है, सॉरी क्या करना था मुझे? हाँ, एक काम कर, तेरे को मोलर मास पता है एक्स का कितना दिया है? 75 है ना? यस सर। 75 को 0.9 से डिवाइड करते क्या आ जाएगा मोलर वॉल्यूम? 750/9, करेक्ट? 750/9, यस सर। ठीक है। इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है 9,000 कर दो नीचे को, ठीक है। ठीक है, ये इसका ये इसका बेसिकली लिक्विड का वॉल्यूम हो गया लीटर में, ठीक है। जब ये वेपराइज होता है तो 3,000 टाइम्स इसका वॉल्यूम हो जाता है, करेक्ट? यस सर। 1 इंटू 1/12 इंटू टी 300। तो ये जो तू निकालेगा ना, ये वेपर प्रेशर होगा एक्स का, ठीक है। ये एक्स का वेपर प्रेशर होगा जो कि बार में आएगा, और एक बार लगभग होता है 760 टॉर्क का करीब करीब, ठीक है। घटिया लोग यार, हसट आर किलो देकर रखी है ताकि हम सॉल्व ना कर पाए, बदमाशी है यार ये। ठीक है, ऑप्शंस बहुत दूर हैं सर। हाँ? क्या? ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं सर, ले नहीं सकते फिर, क्योंकि सर 1/12 लेने पर 750/9000 कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, 1/12 लेते हैं। ऑप्शन दूर दूर है, थैंक यू थैंक यू। 25, गजब, हो वेपर प्रेशर आ गया एक्स का 0.1 बार, मतलब 760 होता है ना, एक बार इज 760 टॉर, तो 76 इसका आ गया एक्स का। अब ऐसे वाई का भी निकाल लो, मोलर मास कितना है वाई का? 88, डेंसिटी कितनी दी है?
0.88। कितने टाइम्स हो गया मोलर वॉल्यूम इसका वेपर्स होने पे? 8000। क्या बात है यार, ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं आते? हाँ, इंटू 1 इंटू 1/12 इंटू 300। ओके, मजेदार है यार। थर्टी टू। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाई आ जाएगा 1/32 इंटू 760। ठीक है, इंटू 760। चलो, कितना आ गया मतलब ये? करना भाई कोई कैलकुलेटर से, अगर मैंने सही किया है तो। सही किया ना? हाँ सही किया है। कितना आ रहा है ये? 23.75. परफेक्ट। 23.7। 75. ओके ठीक है। अब सुना ध्यान से, करना क्या है। ये पी नॉट एक्स आ गया, पी नॉट वाई आ गया। ठीक है, पीटी दिया हुआ है, पीटी दिया है, बस सर आके तो आया हो जाएगा। कर लूँ। ठीक है, समझे ना क्या मतलब था इसका? ऐसा शायद एक प्रीवियस ईयर एडवांस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, सेम टू सेम ऐसे कुछ था। उसने बस यहीं पे मेहनत करनी थी, बस ये प्रेशर निकालना, पेपर प्रेशर पीवीएनआरटी से। धक्के वाला काम है, पीवीएनआरटी से नहीं निकलता पेपर प्रेशर। log p इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एच बाय टी आर, उससे निकलता है। ये धक्का है ये जो किया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ओके। और कहाँ घूम रहा है भाई? मेरा एक डाउट सर. आप भेज। भेज दिया सर. कैस्टराइट तो वो होता है ना SnO2। कैस्टराइट SnO2 होता है ना, टिन का ऑक्साइड। यस सर. पहला ही ऑप्शन। अब टिन का ऑक्साइड है तो कैसे कैसे करोगे उसको रिड्यूस? कार्बन रिडक्शन। मल्टीपल सर. तो इम्प्योरिटी भी हटा दो, आयरन हो सकती है, कॉपर हो सकती है। पर कैस्टराइट और कहां से आ गया सिलेबस में यार? टिन की तो मेटलर्जी है ही नहीं अपने को। एक यही तो सर. प्रीवियस ईयर का है क्या? यस सर. कौन सा ईयर? 2011. 2011? मुझे याद नहीं टिन पढ़ा था उस समय। आंसर तो एक तो ये तो दिया ही होगा, दूसरा क्या देकर रखा हुआ? वही सर, दो जो आपने बताए एसिडी. वो इम्प्योरिटी हटा दी होंगे सारी की सारी, और क्या। सर हमको कौन सा पक्का बता भी यही इम्प्योरिटीज होगी, कोई जरूरी थोड़ी है. नहीं, एक बात तो क्लियर है, सिलिका, सिलिका, आयरन, क्या बोलते हैं, सॉरी क्या था, एक उसमें भी था ना, गैलिना में जिंक सल्फाइड भी होता साथ में। सिलिक, SiO2, Al2O3, FeS. और क्या बोलते हैं, जिंक होता था गैलिना में, आयरन होता है उसमें कॉपर के ओर में इम्प्योरिटी, और कॉपर किसमें, कॉपर भी आयरन इसी में होता है बस। यही पता है बस कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ ये नहीं पता किसमें क्या होता है, ये किसी का भी नहीं पता आज तक। एक ही मैं कंफर्म बोलता हूँ, SiO2। SiO2 बहुत कॉमन मिलता है। कहाँ से आ गया तो पीयूष? फिनोफ्थिलिन के समय Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर 1 लेना। ठीक, सुन रहा है पीयूष? मीटिंग में नहीं है सर वो। है ही नहीं सर। ये भेज के भूल गया क्या?
वैसे ही भेजा होगा सर। अच्छा अच्छा, वैसे ही भेजा होगा। वैसे ये तुमको तो पता है ना कैसे करना होता है ये क्वेश्चन? यस सर, मैंने क्लास में लिखा था। इसका बहुत सिंपल तरीका बताया था मैंने, बिल्कुल सिंपल तरीका। उसमें एक तो डिस्कशन में, एक डाउट सेशन में। जब फिनोप्सिन यूज करो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 1, इसका 0। जब मिथाइल यूज करो तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 2, इसका 1। तो x इक्वल टू 10 इंटू, अच्छा एक मिनट, अरे क्या कर रहा हूं मैं, मुझे ग्राम पर लीटर मोला, अच्छा पहले मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। तो 10x इक्वल टू 2.5 इंटू 0.5 इंटू 2.5। तो x आ जाएगा 1/20, ये मोल पर लीटर में, इंटू 106 ग्राम पर लीटर में। भगवान जाने आंसर सही है कि नहीं है, सही होगा। 5.3 ग्राम पर लीटर। ठीक है, दूसरे के लिए 20x प्लस 10y इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 0.1 इंटू 2, तो 1। गजब, ये तो कट गया 1 है, y है ही नहीं, y ही नहीं है। अच्छा एक मिनट, सेम सॉल्यूशन में ऐड किया है, सेम सॉल्यूशन में ऐड किया है, और उसको 5 ml H2SO4 और लग गए। अच्छा फिर तो ठीक है, इसको और ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 1.5। अब सॉल्व करना पड़ेगा, तो 20x और ये कट के हो गया 0.5, y भी उतना ही आ रहा है 1/20। NaHC3 का मोलर मास 84। ओके, कितना आ गया ये, 4.2। ये लो, इसके आंसर ये होंगे। पीयूष को भेज देता हूँ, उससे बोलना आंसर चेक करके पता सही है कि नहीं है पहले तो। अरे एप्पल बॉय, ये बता आंसर सही है कि नहीं है? ये कर चुके हैं अपन लोग ये वाला क्वेश्चन। एक बार बता दो सर। एक बात बता ना, रोस्टिंग करनी क्यों पड़ती है, रोस्टिंग क्यों करनी पड़ रही होती है? सल्फर को ऑक्सीजन ऑक्साइड में चेंज करने में। करेक्ट, क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस करना इजी होता है कार्बन से, राइट? यस। ओके, अब ऑप्शंस पढ़ते जाओ। मेटल सल्फाइड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CS2। करेक्ट, सही बात है। अगर ये ऐसा हो रहा है तभी तो कार्बन से सल्फर उठाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसके साथ, राइट? ठीक है सर। ओके, अगला CO2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CS2, बिल्कुल सही। तभी उसका फॉर्मेशन इजी हो रहा होगा, मोर नेगेटिव डेल्टा जी। करेक्ट। ठीक है ठीक है। थर्ड, मेटल हाँ फिर सल्फाइड्स, हो जाएगा हो जाएगा। मतलब गलत, बस गलती ढूंढनी थी इसमें, कुछ नहीं। अरे मेरे ईयर का ही है। सर बस थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स सुन के सर पता नहीं दिमाग खराब हो जाता है बेमतलब का। तो पढ़ लो सिंपल, दिमाग क्यों खराब करना, पढ़ लो, सिंपल। स्टेट्स ऑफ मैटर हो जाए तो थर्मो पढ़ा देता हूँ एक बार फिर से, क्या दिक्कत है? रियल गैस पढ़ा दो सर, रियल गैस। ठीक है। नहीं, वो तो कल KTG होगा, परसों वो हो जाएगा। फिर ठीक है। अच्छा, अभी मैंने वो मीटिंग में सॉल्व किया ये क्वेश्चन मैंने अभी, ठीक है? देखो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी ना, तो उसमें देख लेना कैसे सॉल्व किया है, वैसे कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था। एक चीज ध्यान रखना बस, जब मिनॉक्सिलिन है तो बाइकार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर 0, कार्बोनेट का 1। और जब मिथाइल ऑरेंज है तो उसका 2, कार्बोनेट का और बाइकार्बोनेट का 1। सिंपल, ठीक है? बाकी मैंने क्वेश्चन फॉलो किया, अपने आप हो गया। हाँ,
और किसी कोई डाउट? सर कल की क्लास की टाइमिंग? कल मैथ्स है क्या क्लास? यस सर है। कितने बजे? सर 2 बजे। 2 बजे है। जैसे ही वो खत्म हाँ होगी जी। मुझे को मैसेज कर देगा क्या? सर मैं कर दूंगी। ठीक है, तभी तभी के तभी लिंक भेज दूंगा मैं। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? अब आदित्य तेरे वजह से मुझे पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियर फिजिक्स बैठ के। वैसे सर लग रहा है पढ़ाना पड़ेगा न्यूक्लियर फिजिक्स, पता है कौन सा महीना चल रहा है बताओ?